सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश BDO। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी ए। क्यों? क्योंकि उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान में ए का प्रयोग होगा। क्यों? BDO का उच्चारण क्या है? कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हम उसके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग कब करते हैं? वॉवेल। और इसका नोट ये दिया है कि आर्टिकल द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रेड न्यूज़पेपर इन द USA। इसका करेक्ट आंसर होगा द। क्यों? क्योंकि उपयुक्त वाक्य के स्थान में द का प्रयोग होगा, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट एक न्यूज़पेपर का नाम है और इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन? बकेट, गीजर, टैप, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ई, क्योंकि नॉट पूछा और ये सभी क्या है? पार्ट ऑफ द किचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट? कैरेट, टर्निप, बीटरूट, मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए, बी और ये बी, ये तीनों क्या है? फ्रूट नहीं है। तो जब एक से ज्यादा आंसर इसका क्या कहते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, एक से ज्यादा इसका, क्योंकि उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी वस्तु फ्रूट नहीं है, जबकि कैरेट, टर्निप, सलजम, बीटरूट ये सभी क्या है? सब्जियां हैं। अतः नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक देयर आर इन द वाटर बर्ड्स, बटरफ्लाइज, टैडपोल्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? टैडपोल्स, क्योंकि टैडपोल्स ही क्या होते हैं? वाटर में पाए जाते हैं। अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज मोर डेज इन अ मंथ। लीप ईयर क्या होता है? क्योंकि फरवरी में क्या होता है? लीप ईयर में फरवरी का जो माह होता है 29 दिन का होता है। नोट, लीप ईयर 4 वर्ष के बाद आता है। फरवरी का यही एक दिन है। बढ़ने से वर्ष के सामान्य दिनों की संख्या 365 से 366 हो जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर ए है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी मैंने नया नया ये चैनल स्टार्ट किया है और मैंने मैथ्स के ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं और मैं रेगुलरली उसको अपलोड करती जाऊंगी। और ये जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 2 मैं आज अपलोड कर रही हूँ। नेक्स्ट फिर मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज, ऑप्शन ए इज nephew. नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर सिस्टर इज नोन एज, मतलब फादर की सिस्टर को क्या कहेंगे? तो इसमें से कोई मासी, सिस्टर इन लॉ, कजन, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि उपयुक्त प्रश्न के लिए क्या होता है? फादर सिस्टर को क्या कहते हैं? आंट यानी बुआ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो इसका ऑप्शन सी होगा गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? तो ऑप्शन बी इज पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है? ऑप्शन बी तिल का ताड़ करना। तिल का ताड़ करना मुहावरे का सटीक अर्थ होता है छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रज भाषा। तुलसीदास ने कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? इसका सही उत्तर है 4। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। वो 4 बोलियां कौन सी हैं? मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती या मालवी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है आप इस पे भी ध्यान देते रहेगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी उस एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कृत्रिम बोली किसने कहा था? इसका सही उत्तर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कृत्रिम बोली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो सही उत्तर है पूर्वी पहाड़ी। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी बोली नहीं आती, जबकि इसमें मध्य पहाड़ी तथा पश्चिमी पहाड़ी बोलियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्खनी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिण साहित्य में मिलता है और दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, दक्खनी, दहलवी तथा जबान हिंदुस्तानी आदि कई नाम से पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही उत्तर है ए, अंत्याक्षरी। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा नवधन ओढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजु का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो पारितोषिक इनाम शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तरी तरणी, उपल अश्म, अनिल तुषार। तो पर्याय की दृष्टि से अनिल तुषार का युग्म सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अनिल का अर्थ होता है हवा और तुषार का अर्थ होता है ओस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। पाकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तो पाकेट मार में तत्पुरुष समास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त वाक्यों में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है? तो वाक्य में ये एक विशेषण है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? उसका सही उत्तर है सी। यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। इसमें सुंदर क्या है? सुंदर शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो इसका उत्तर है टी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत एवं पाली दोनों है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें से कोई उत्तर सही नहीं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? इसका सही उत्तर है सी, मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है इच्छाबोधक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पार्ट 2 क्या है इसका? जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज में क्या है? पहला क्वेश्चन मैथ का आया है, तो ये देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया है और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ ब्रैकेट में दिया है। तो आप इसका सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। 31 मैथ का क्वेश्चन, 32 इज ऑल्सो मैथ्स क्वेश्चन। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 33, 34, 35, 36, 37 ये मैथ्स के क्वेश्चन है। 38 भी मैथ का क्वेश्चन है। तो आप वीडियो पॉज करके आराम से इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में। इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है, जहां पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है।
यूरेनियम की तुलना में यूरेनियम 235 के साथ प्रक्रिया करने की अधिक संभावना हो, जो विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है। भारी जल एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो सी, वसा अवशोषण। 41, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। इसका सही उत्तर होगा पादप कार्य की, यानी प्लांट फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशांतर के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? एंथोसाइनिन, लेगहीमोग्लोबिन, फाइकोसाइनिक या उपयुक्त में से एक अधिक? तो इसका सही उत्तर है लेगहीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा एमाइलेज। एमाइलेज क्या है? एमाइलेज वह एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये एक रासायनिक सूत्र दिया है तो पूछा ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो सही उत्तर होगा इसका चीनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्निवोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? नहीं पूछा है। तो बेंगलुरु, रायपुर, वाराणसी या एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सी, अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है निगार शाजी, जो इसके परियोजना निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? इसका सही उत्तर है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो सही उत्तर है भूटान। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? इसका सही उत्तर है जनरल दलबीर सिंह सुहाग को अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट का सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो इसका सही उत्तर उपयुक्त में से अधिक। उपयुक्त विकल्पों में एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली व अप्रेशियन दोनों ही युवा वलित पर्वत नहीं है। ये प्राचीन वलित मूढ़धार पर्वत है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? सही उत्तर है आल्प्स रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है तो मालवा पठार का। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? इसका सही उत्तर है मेघालय। नेक्स्ट, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो इसका सही उत्तर है ब्राजील। ब्राजील वह देश है जो G21 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है? हवा में नमी मापने के लिए। और हाइड्रोमीटर क्या है? तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। और एरोमीटर क्या है? हवा या अन्य गैसों का वजन, घनत्व आदि मापने का उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो सही उत्तर है गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो 1928 में बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा ने चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता सी राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्यामदास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। तो लखनऊ का अधिवेशन ऑप्शन में दिया नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। सही उत्तर है हसरत मोहानी। नेक्स्ट उत्तर, ये है पार्ट 3 जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस दोनों है। तो मैथ्स का ये क्वेश्चन दिया है 71, इसका सॉल्यूशन दिया है। तो आप वीडियो पॉज करके क्या करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन देख लेंगे कि वो कैसे सॉल्व किया है। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है, जिसमें एक न्यूमेरिकल दिया है कि 5 क्वेश्चन नंबर 111, 5 डायप्टर तथा 4 डायप्टर की शक्ति वाले दो अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया है और इसका आंसर दिया है नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 220 लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2A धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बीने वाली धारा है। इसका सही उत्तर आएगा 1A। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात है। तो ऑप्शन बी आवेशित कण के संवेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की द्वितीय कक्षा में t प्रक्रिया
काल से विवरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल r की पावर -5/2 के समानुपाती है, तब तो इस ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r⁻⁷/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है किसका? वृत्तीय पथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता उस चालक पदार्थ के लंबाई एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि और इससे पूछ सकता है कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट। से यहाँ पे आर क्या है? चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता है और प्रतिरोध है। और ये क्या है? चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता है। ये चालक पदार्थ के तार की लंबाई है। ए यहाँ पे चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अगर लंबाई बढ़ाई जाए तो उसके प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर उसका क्षेत्रफल कम करे या करे तो क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो सही उत्तर है विस्थापन का। 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध क्या होता है? सी 1 ओम का। 1 ओम कैसे आया? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है इसका, तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर है वर्क डन अपॉन में करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यदि तरंग दैर्घ्य बैंगनी से लाल की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक श्वेत प्रकाश के 7 घटक रंगों में से बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती। इसी प्रकार बैंगनी प्रकाश रंग के किरण का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यदि प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य को बैंगनी रंग के प्रकाश किरण से लाल रंग के प्रकाश किरण की तरफ बढ़ाया जाए तो अपेक्षित प्रतिदीप्ति पहले बढ़ती है और उसके बाद घटती है। इसका ग्राफ दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना क्या कहती है? विवर्तन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, कौन सी गोली मैदान को पहले भेजेगी? तो इसका सही उत्तर होगा बी धीमी गति वाली। क्यों? कि जब दो गोलियां एक ही साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है तो तीव्र गति से दागी गई गोली जमीन पर गिरने में अधिक समय लेगी, जबकि मंद गति से दागी गई गोली जमीन पर गिरने में यानी भेदने में कम समय लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दे तो अभिकेंद्रित त्वरण का परिणाम होगा क्या होगा? सी डबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया है और क्वेश्चन में क्या कहा था कि त्रिज्या को दोगुना कर दे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है? चाल है, ठीक है। तो चाल एवं त्रिज्या दोनों को ही दोगुना कर देंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है कि जो हमारा अभिकेंद्रित त्वरण का परिणाम है वो दोगुना हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर होगा सी। क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है? तो इसका सही उत्तर है
डी, क्योंकि कार्बन पी ब्लॉक का एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 एवं परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह अपने बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। कार्बन में कैटेनेशन का गुण पाया जाता है। कार्बन न ही विद्युत ऋणात्मक है और न ही विद्युत धनात्मक है, अतः यह मुख्यतः सहसंयोजी यौगिक बनाता है। सहसंयोजी यौगिक में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। सहसंयोजी बंध परमाणु संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण है सी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का। सोडियम कार्बोनेट लवण सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनिक अम्ल के उदासीनीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका रिएक्शन यहाँ पे ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने को जलाने कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है? तो बी, अपघटन प्रक्रिया। चूना पत्थर को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया एक रासायनिक अपघटन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है तो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, तो घोल में क्या शामिल है? HCl। इसका यहाँ पे ये रिएक्शन दिया था, आप रिएक्शन को देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी रिएक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं और रिएक्शन में क्या आपका प्रोडक्ट बन रहा है या जो भी उत्प्रेरक या कुछ भी यूज हो रहा है उसका नाम पूछ लेता है, तो आपको नाम भी उसका याद होना चाहिए। ये क्या है, क्वेश्चन दिया है कि NaOH के 10 मिली घोल को दिए गए HCl के 8 मिली घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के कितनी आवश्यक की मात्रा होगी? तो इसका सही उत्तर है ई। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ रहा है 16 मिलीलीटर और ऑप्शन में हमारा 16 मिलीलीटर नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। ये क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल हो गया। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बी, ऑक्सैलिक अम्ल। जैसे नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2CO3 10H2 को कहा जाता है? तो वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा। रसायन विज्ञान में pKi का अर्थ क्या होता है? तो बी मतलब इसका अर्थ होता है द सिंबल फॉर द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एट लॉगरिथम स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगहीन स्पीशीज है? तो इसका सही उत्तर है सी, स्पीशीज VCl3 में V की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है और V3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो यह रंगीन होगा। लेकिन ऑप्शन सी हमारे में Na3VO4 में V की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है और V पॉजिटिव 5 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, अतः यह रंगहीन होगी। कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? तो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोल्बे की विद्युत अपघट्य विधि किस पर लागू हो सकती है? इसका सही उत्तर है डी, एक में से अधिक। इस विधि द्वारा प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवणों के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन का निर्माण किया जाता है, लेकिन मीथेन इस विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त सभी विकल्पों में कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है?
क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? तो पेरिस्टेलिक संचलन। मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है बी, मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवणीय जलीय पौधों एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास सीमा क्या है? तो सी, 6.5 से 7.0। कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण है सी, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है खाद्य रिक्तिका में यानी फूड वैक्यूल में। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है? तो बी, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। रसधानी पौधों की कोशिकाओं में विद्यमान एक प्रकार का कोशिकांग है जो तरल पदार्थ से भरी होती है। नेक्स्ट, रैनवियर के नोड पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिकाओं में। पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार का कारण क्या होता है? तो आरएनए कंटेनिंग और बी वायरस यानी आरएनए धारक और बो वायरस। नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है तो सावनी के ठीक अंदर। द्वितीयक जाइलम बहुत जटिल ऊतक है जो पौधों के तने और जड़ में द्वितीयक प्रवृत्ति के दौरान बनता है। द्वितीयक वृद्धि तब होती है जब सामान्य कैम्बियम नामक एक विभाज्योतिक ऊतक सक्रिय होता है। नेक्स्ट, तिलचट्टा में मेलपिगिंग नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो उत्सर्जन का कार्य करता है। तो यहाँ तक हमने ये पेपर डिस्कस कर लिया। टोटल 150 क्वेश्चन थे जिसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन थे जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया था, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और उसको शेयर करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं मैथ्स की क्लास में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आ गए हैं पार्ट 2 पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग विद्यालय अध्यापक परीक्षा 2023 गणित एवं विज्ञान TRE 2.0। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है लैंग्वेज डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 to 2। पहला क्वेश्चन दिया है, fill in the blanks with suitable articles like a, an and the। तो पहला क्वेश्चन है सरिता is going to join। तो इसका आपको ऑप्शन देखना है। एक सेकेंड।
हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग विद्यालय अध्यापक परीक्षा बीपीएससी तैयारी 3.0 ई एग्जाम। ठीक है, इसके पहले मैंने बीपीएससी तैयारी एग्जाम के मैथ्स के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड किए हैं। इसका अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, तो आप मेरे चैनल पे आके मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं कड़ी 13 विज्ञान वर्ग का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्ट है 1, लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है। सेकंड, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हमारा ऑप्शन ए है एंड। Among the given options, and is a coordinating conjunction. Question second, find out the correct possessive pronoun. Then, their, theirs, more than one of the above. Option E, none of the above. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा theirs. Next question, which of the following sentence contains a gerund? तो हमारा ऑप्शन डी होगा more than one of the above. Explanation में दिया है, a gerund is a form of a verb that ends in ing. जिस verb का ending ing से होता है उसे क्या कहते हैं? gerund कहते हैं। तो both the sentence A and B दोनों gerund sentence है, इसलिए इसका ऑप्शन डी more than one of the above होगा। Question 4, choose the sentence with the correct use of parallel structure। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 5, which of the following sentences is correct in terms of subject verb agreement। हमारा ऑप्शन सी is the correct, neither of the girls is going to the party। एक्सप्लेनेशन क्या दिया, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट neither is a singular noun followed by singular helping verb। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a complex sentence। So option A is the correct answer. After he finished his work, he went to play। Next question, choose the sentence with correct use of the superlative degree। So option C is the correct answer. The Sahara Desert is the hottest place on the earth। Next question, choose the sentence that correctly change the direct speech into indirect speech। Option B is the correct answer। सारे क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी बॉक्स में दिए हैं, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। आप एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी वीडियो में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज हिंदी। इसमें क्या है, गद्यांश वन दिया है। गद्यांश वन आपको पढ़ना है और उसके बाद प्रश्न के उत्तर देने। तो मैं सीधा प्रश्न पढ़ूंगी और उसके उत्तर लूंगी। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जीवन का सुनहरा समय लड़कपन तथा माता पिता का संतान से प्रेम है, क्योंकि इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जो अपने माता पिता से उदासीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को किस प्रकार की चिंता कब नहीं होती? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लड़कपन में। दुख की बात क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं।
अपने माता पिता को दुख पहुंचाते हैं तथा उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। यह सबसे अधिक दुख की बात है। मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय है तो ऑप्शन सी लड़कपन। माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अपने संतान के सुख के लिए। यहाँ पे आया है गद्यांश 2, तो गद्यांश 2 को आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास पेन होगा तो। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी लोग, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी लोग सभी चीजें क्यों बनाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी लोगों की विशेषता है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि दिया है ये लोग देशभक्त होते हैं, ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग विद्वान होते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। जापानी का घर सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है? करेक्ट ऑप्शन है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 19, जापान हरा भरा क्यों रहता है? सही आंसर है जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीप शब्द का अर्थ है? तो द्वीप शब्द का अर्थ है ऐसा स्थल जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देशज शब्द है, उपयुक्त में से एक से अधिक। देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, वे देशज शब्द कहे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो ऑप्शन बी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? किसी शब्द का वह रूप जिसका प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करते समय किया जाता है। उदाहरण है दर्शन, प्राण, आंसू, गुरुजन, स्त्री। इसीलिए 22 क्वेश्चन का आंसर एक से अधिक होगा। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन सी आस। मध्यम पुरुष सर्वनाम है? ऑप्शन ए टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द क्या हो गया? बी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 26 क्वेश्चन, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अध्यात्म में अधि उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैथ्स के मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया, जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? और क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक सकर्मक और अकर्मक। क्वेश्चन में क्या पूछा? अकर्मक क्रिया क्या? सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन ए होगा सोना। राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन सी, कर्ता कारक। गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अव्यय है? अव्यय, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अव्यय क्या है? अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो। तो क्वेश्चन में इसका एक से ज्यादा आंसर दिया तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति ट्यूब में प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो मरकरी, वाष्प तथा आर्गन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जनरल स्टडी। पहला क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो इसका
कोई सही उत्तर नहीं दिया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन में इसका सही आंसर इतना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? तो साबुन उद्योग का उपजात ग्लिसरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोगों ने पहले कर लिया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो इसका सही उत्तर है स्राविका प्लाज्मा। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो बी ओजोन मॉलिक्यूल। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होती हैं? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अपघटन। हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी थी? तो ऑप्शन ए है चीन। विश्व आर्थिक मंच की बैठक के संस्थापक कौन है जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? सही उत्तर इसका है क्लास शवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया? तो सही उत्तर है डी उपयुक्त में से एक अधिक। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था? तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही उत्तर इसका है उत्तराखंड राज्य ने 6 फरवरी 2024 को लागू किया था। CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? इसका सही उत्तर है कैंसर। उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन सी जॉन मैक्लागलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा इनमें से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? तो शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे। ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस जिले में है? तो ये ऑप्शन बी कोरापुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टारो लेवलत कहाँ पे स्थित है? तो बाल्टारो काराकोरम में स्थित है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि इसका एक से अधिक उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो खारी झील। निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है? तो भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। नेक्स्ट, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि फान क्या है हमारा गर्म स्तरीय हवा है, चिनुक क्या है बर्फ खाने वाली हवा है, मिस्टल क्या है ठंडी हवा है, और घाटी क्या है दैनिक हवा है। तप किससे संबंधित है? तो तप ज्वालामुखी राख से संबंधित है। आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? तो अनौपचारिक बस्तियां। मरुदगृद्ध निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय वन में मरुदगृद्ध पाए जाते हैं। 1857 के विद्रोह में नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो नाइब उप। किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस्टस की हत्या कर दी थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि
बंधुओं दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि ने 22 जून 1897 को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एस्पर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो सैफुद्दीन किचलू। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एमसी बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? तो ऑप्शन बी है सिंगापुर। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? ऑप्शन सी 10 लाख। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1913 में दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुई शादियों को अवैध करार दिया था। तो महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1913 को इस दमनकारी कानून के खिलाफ ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि ऑप्शन ए बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बी 1906। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 से। तो इसके ऑलरेडी सॉल्यूशन दिए हैं, तो आप इसको वीडियो में पॉज करके इसको आराम से आप देख सकते हैं। यहाँ से फिर पार्ट 3 है मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ से आते हैं साइंस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112। 111 से साइंस के क्वेश्चन है। सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी। यहाँ पे 3 समीकरण दिए हैं, तीनों समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप तीनों समीकरण को याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है? तो ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा। जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा। 114 5 कूलाम के आवेश को दो बिंदुओं में से इनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है मूव करने में कितना कार्य किया जाएगा? तो यहाँ पे Q की वैल्यू दी है और फॉर्मूला ये दिया है। फॉर्मूले में रख के आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 80 जूल। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले पे हम रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही उत्तर आएगा बी। बी क्या दिया है? 1/4 रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस की गतिज ऊर्जा E और उसके दाब P का संबंध क्या होगा? तो ऑप्शन सी P = 2/E। नेक्स्ट, 1 kg प्रगति का पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है? ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन। कृत्रिम जीन पैदा किया गया था? ऑप्शन ए हरिगोविंद खुराना द्वारा। फोटो वोल्टाइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए एनिमल बेकरेल ने। मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन सी
विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? तो ऑप्शन सी R = V/I। हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है पाचक एंजाइम। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या है? तो भूरा। किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो ऑप्शन सी उत्प्रेरक प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लियोफिलिक दलील का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शोषण का एक उदाहरण है? तो बी सिलिका जेल के ऊपर का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लोगों के इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन ए मलेरिया विरोधी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है? तो ऑप्शन सी नींबू का रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं निष्प्रभावीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? तो उपयुक्त में से अधिक। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन एक होता है एवं ये उच्चतर धनात्मक तत्व होते हैं जो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो बी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु सी सोना। उच्च नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबालामीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो मछली का तेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का है? तो कबूतर। मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो कैप्साइसिन के कारण। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ऑप्शन ए जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकता। आगत तथा निर्गत शिराएं मिलती हैं, ऑप्शन बी रीजन। नेक्स्ट, रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो बी विटामिन ए। भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है? तो ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? वायरस। दान के ड्रम का कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो बी ध्वनितरण। मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है? तो हीमोग्लोबिन। एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं धमनी। इसके बाद से ये थियरी पॉइंट 2 का क्वेश्चन है गणित और विज्ञान का, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आज हमने टोटल 150 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, और मुझे कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो में लूसेंट साइंस की वीडियो अपलोड करूँ या लूसेंट में जीके जीएस की वीडियो अपलोड करूँ। तो अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लूसेंट की पूरी साइंस की वीडियो और उसके नेक्स्ट वीडियो में लूसेंट की मैं पूरी जीके जीएस की वीडियो